हेलो, आप सबों को जय मसीह की। आज सुबह फिर हम प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से एक दूसरे से भेंट कर रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सीधे वचन पर चलते हैं और एक कहानी पर सीधे चलते हैं। एक समय की बात है कि एक जो व्यक्ति, उसके 2 बच्चे थे। एक परिवार है, उसमें 2 बच्चे, और वो जब अपने घर में लौटता उसके कान में छेद थे। और जब वो अपने घर में लौटता तो उसके बच्चे जो है अपने पापा से लिपट जाते और उस कान के छेद में उंगली डाल डाल कर खेलते। बड़ा खुश होते और पापा के कान में छेद है, पापा के कान में छेद है करके अपने पापा के साथ खेलते थे और बड़ा मज़ा लेते थे। और पापा भी बड़े खुश होते थे कि मेरे बच्चे मेरे साथ इस प्रकार से खेलते हैं। इस बीच में ऐसा हुआ कि एक जो व्यक्ति है उसका भी ऐसे ही कान में छेद करने का टाइम आया। जब कान में छेद करने का टाइम आया तो उसको लेके जाते समय ये अपने बच्चों को भी ले जाता है दिखाने के लिए, चलो कान पे छेद कैसे किया जाता है। और वो व्यक्ति जब लेकर जाता है अपने बच्चों को, और उनके बच्चे बड़े उत्साही कि इन अंकल का भी कान को छेद किया जाएगा और ये अंकल का भी हम कान को छेद करते हुए देखेंगे। और जब वो बच्चे जाते हैं वहाँ देखते हैं कि याजक क्या करता है कि ये दरवाज़ा के किवाड़ में एक ओर ले जाता है और उसको सुतारी से एक कान को छेद करता है, कान को उसके छेद कर देता है। उसके छेद करने से जैसे उसको छेद होता है तो वो जो व्यक्ति है जिसके कान को छेद किया जा रहा था वो बड़ा खुश हो जाता है, बहुत आनंदित हो जाता है, बहुत उत्साही हो जाता है, बहुत खुश होता है कि मेरे कान अब छेद हो गए। उसको दुख पीड़ा में खुशी आती है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि वो खुश होता है। और उस बात को ये दोनों बच्चे देखते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं और अपने घर में आते हैं। घर में आने के बाद घर में आकर अपने पापा से लिपट जाते हैं, अपनी मम्मी से बोलते हैं कि हमारे पापा ने कितनी बड़ी पीड़ा उठाई है, कितना बड़ा कष्ट उठाया और हम उनके कान से खेलते हैं। ये प्यार है एक पिता का, एक माता का प्यार है। आइए इसको हम बाइबल से समझते हैं। निर्गमन की किताब उसका 21वां अध्याय पद 5, निर्गमन 21 उसका 5। एक व्यवस्था है, परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी और बहुत खूबसूरत व्यवस्था है जो सारी व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पे हम देखते हैं तो मूसा की व्यवस्था है। और इसमें हम एक गजब की व्यवस्था देख रहे हैं जो इस स्टोरी से संबंध रखता है और ये हमारे जीवन से भी संबंध रखता है। याद रखिएगा, मैं इस बारे में आपसे बात करूँगा। 21 के 5 पुराने नियम से, निर्गमन 21 के 5, इसमें इस प्रकार लिखा है, परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊँगा। यहाँ दास के लिए कहा जा रहा है। चलिए ऊपर से पढ़ते हैं। यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उससे उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हो तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहें और वह अकेला चला जाए। परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूं इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा, तब उसके लिए एक नियम ठहरता है। तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। देखिए यहाँ पे क्या है, मतलब अगर कोई दास, उस समय दास का प्रथा था, जब दूसरे कौम से दूसरे लोगों को दास रखा जाता था तो दास रखने का कुछ नियम होता था। इतने वर्ष तक आप दास रख सकते हैं, उसके बाद उसको पूरे मोल देकर आप उसको विदा करेंगे। लेकिन यदि वो दास को उस मालिक ने एक स्त्री दे दिया और वो स्त्री के साथ ब्याह कर लिया और उसके साथ उसके संतान हो गए, लेकिन जब उसका समय आता है, जब उसका समय पूरा हो गया दास का कि इस समय तक तुम्हारा बंधन है,
तो वो बंधन उस समय जब छूटता है, तो उस समय, उस जमाने की बात बता रहा हूं, तो उस समय क्या किया जाता था कि उस बंधक को छोड़ा जाता था। तो वो बंधक को छोड़ने के लिए नियम था कि वो अपने बीवी बच्चों को उसी मालिक के पास छोड़ के जाएगा और वो स्वतंत्र अकेला जाएगा। लेकिन यदि वो अपने परिवार से प्यार करता है, यदि वो अपने परिवार से प्यार करता है, तो वो क्या करेगा? अपने परिवार से प्यार करता है तो दृढ़ता से अगर बोलता है कि नहीं स्वामी, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ रहना चाहता हूं, मैं आपका गुलाम बन के रहूंगा, यहां मैं खुश हूं, संतुष्ट हूं, मुझे मत भेजो, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, तो अपनी पत्नी को और अपने बच्चों के लिए उसको मोल चुकाना होगा, मूल्य देना होगा। क्या मूल्य देना होगा? कि वो मालिक क्या करेगा, वो परमेश्वर के दरबार में ले जाएगा और वहां पे याजक क्या करेगा, एक किवाड़ के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करेगा, सुतारी से छेद करेगा, और वो छेद होने के बाद वो फिर अपने बीवी बच्चों के साथ रह सकता है। तो वो पिता जिसके बारे में हमने अभी कहानी सुन रहे थे, एक घटना के बारे में सुन रहे थे, वो पिता, उसके बच्चे जब वो दुखित हो गए और वो सारी बातों को, तो इस बात को यहाँ दिखता है कि वो जो खुश क्यों हुआ था जब उसके कान को छेद किए, इतने तकलीफ में आनंदित क्यों हो गया? क्योंकि अब मुझे मेरे बीवी बच्चों के साथ हमेशा रहना पड़ेगा, हमेशा रहने मिलेगा। मैं अपने बच्चे से, अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, हमेशा रहूँगा। इसलिए उसने अपने कान में पीड़ा दे दिया, अपने कान को छेद करवा लिया, सुतारी लगवा लिया, और वो आनंदित हो गया। और ये बच्चे उस बात को देख रहे थे कि हम अपने उस पिता के उस कान में छेद में हम उंगली डाल के खेलते। पिता ने हमको मोल लेने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए अपने आप को पीड़ा में डाल दिया, हमको मोल लेने के लिए, अपने पास रहने के लिए। हमसे प्यार करते हैं हमारे पिता, हमारी माँ से, हमसे प्यार करते हैं। और वो पिता अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से प्यार करता है। इसलिए वो जो जिस व्यक्ति को लेके गए थे, वो खुश हो गया कि जब वो सुतारी से छेद किया गया। क्यों खुश हो गया? क्योंकि अब मैं यहाँ से स्वतंत्र नहीं किया जाऊँगा, मैं अपने परिवार के साथ रहूँगा। तो ये जो बातें हैं, ये बातें अगर हम अपने जीवन में देखते हैं, अपने जीवन में आप देखेंगे कई पत्नियां हैं बहुत तकलीफ में होते हैं। मैं ऐसे कई पत्नी को जानता हूं जिनके पति शराब में लत है और घर में आकर सिर्फ कलह करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, चाहे त्यौहार हो चाहे कोई दिन हो, वो बच्चों को नहीं देखते हैं। लेकिन फिर भी पत्नी क्या करती है? उस पति के साथ जीवन बिताती है, तकलीफ में होने के बाद भी बिताती है, अपने पति को छोड़ के नहीं जाती है। क्योंकि वो बोलती है कि नहीं, मैं अपने परिवार को, इस कष्ट जो मैंने अपने आप में लिया है, इस कष्ट को पाकर भी मैं अपने परिवार को संभालूं। वैसे कई पति हैं जो अपने परिवार से त्रस्त होते हैं, अपनी पत्नी के व्यवहार से, अपने बच्चों से, अपने घर से, बहुत सारी बातों से त्रस्त हो जाते हैं। फिर भी वो आनंद के साथ हर बात को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं और अपने परिवार को चलाने का प्रयास करते हैं, चलाते भी हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं। आज के युग में तो बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने परिवार को छोड़कर चले जाते हैं, नया घर बसा लेते हैं नए तरीके से। लेकिन उस समय और आज भी ऐसे कई लोग हैं, पीड़ा जो आती है, वो पीड़ा को अपने परिवार से प्रेम रखने वाले क्या करते हैं? उस पीड़ा को स्वीकार कर लेते हैं, उस गुलामियत को स्वीकार कर लेते हैं और उस बात को करते हैं। महान परमेश्वर है। आपने कभी देखा होगा प्रभु यीशु मसीह के हाथ में छेद, कीले का छेद आज भी दिखता है। वो जब वो उनकी मृत्यु के बाद तीसरे दिन जब जी उठे, उसके बाद भी उन्होंने अपने निशानों को दिखाया, चिन्हों को दिखाया। उनके हाथ में छेद लगे, छेद वाले हाथ, कीले ठुके वाले हाथ। आज भी कई लोग दर्शन पाते हैं, कीले ठुके वाले हाथ, छेद वाले हाथ। और जब वो 40 दिन चलते फिरते रहे तो भी उन्होंने अपने चिन्ह को दिखाया। और अब तक जो भी दर्शन में देखते हैं वो छीदे हुए हाथ को देखते हैं। चिन्ह है, मालूम? चिन्ह है। अब प्रभु यीशु मसीह इस चिन्ह को क्यों रखते हैं? हम मनुष्य कान में सुतारी ना, हमारा प्रभु हमसे प्रेम करता है और प्रेम करने के कारण जो वो अपने समय के लिए आया था परमेश्वर पिता से हमारे पास इस संसार में समय के लिए आए थे। और जब वो आज़ाद होकर जा रहे थे तो हम उस परमेश्वर के पत्नी, कलीसिया को पत्नी बोला गया है, पत्नी, बच्चे, हम उसके संतान हैं। वो पिता उस कष्ट को ले लिया और वो निशान, वो चिन्ह ठहरा लिया कि अब मैं इनके साथ ही रहूँगा, इनको छोड़ के नहीं जाऊँगा। आइए इस बात को हम देखने के लिए एक पुख्ता बात को देखते हैं, वचन में चलते हैं सीधे नए नियम में। और नए नियम में चलकर
सबसे पहले हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय पद 46 से यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब वो भीड़ में बात कर रहा था तब उसकी माता और उसके भाई आए, और भाई बाहर खड़े थे तो उससे बातें करना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह के माता और भाई बात करना चाहते थे, तो किसी ने उसे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। अब यहाँ यीशु मसीह के पास आके एक संदेश देते हैं कि तेरे माता तेरे भाई बाहर खड़े हैं, बात करना चाहते हैं। तब यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं? यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, क्या उत्तर देते हैं? कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, क्या कहा? देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। किसको बोल रहे हैं वो? अपने चेलों को। जो आगे आगे इस बात को क्लियर करते हैं, क्योंकि अब यहां बोल रहे हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। जो कोई मेरे पिता की इच्छा पर चले वही मेरी क्या है? बहन है, मेरी माता है, मेरे भाई है, मेरे सब कुछ है, मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो हमको अभी मोल लेने वाले हैं ना, उनका स्वतंत्र होने का समय आ रहा था, वो वापस जाने वाले हैं। इसी को और आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे हमने देखा एक बात, क्या देखा? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर, याद रखिए, इस बात को नोट कीजिएगा। यीशु मसीह ने इस जगह पर क्या बोला कि जो कोई मेरे पिता की, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले। ठीक है। और इसके बाद हम निकालते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, और यहाँ पे पद 31 से 35 तक है। 31 से 35 तक है, लेकिन मैं सिर्फ लास्ट की बातों को पढ़ूंगा, क्योंकि सिर्फ हम उस दृष्टांत को तो समझ गए कि माता और भाई मिलने आए हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्योंकि अब यहाँ पे क्या करते हैं, दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माता है। ये मरकुस रचित सुसमाचार के 3रे अध्याय के 35वें पद में लिखा हुआ है। और एक बात, और एक जगह पे हम जाते हैं और वो स्थान हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और पद 21 में हम अगर देखते हैं 8 के 21 में, तो 8 के 21 में क्या लिखा हुआ है कि उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन, अब यहाँ पे बात सुनिए, जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं, सिर्फ सुनते नहीं, सुनते और मानते हैं। वो क्या है? वही प्रभु यीशु मसीह के माता, भाई, बहन और कलीसिया जो है पत्नी है, वही है। तो ये प्रभु यीशु मसीह जब साबित कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि ये, तो इनको मोल लेने के, किनको? आपको और मेरे को। आप और मैं कौन? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है और वचन को क्या करता है? वचन को सुनकर मानता है। जो वचन को सुनकर मानता है उसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए कीले ठुकवाए। अब हमको सदा के लिए हमारे पास रहने के लिए वो निशान को बना दिया। प्रभु यीशु मसीह उस निशान को हमारे लिए, आपके और मेरे लिए, आप और मैं, वो कौन? जो वचन को सुनता और मानता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। और परमेश्वर की इच्छा हम लगातार वचनों में देख रहे हैं कि क्या है। हमको प्रेम करना होगा। सबसे पहली बात है, परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर का जन क्या होगा? प्रेमी होगा। और संसार से प्रेम करेगा, लोगों से प्रेम करेगा, नफरत नहीं करेगा, प्रेम करेगा। ये परमेश्वर हमको शिक्षा देते हैं। कितनी अच्छी बात है कि वो प्रभु जो कीले से छिदे हुए हाथ, उस घटना को याद कीजिए कि वो पिता अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने कान को छिदवा लेता है। आनंद से रहता है कि मेरे बच्चे उस छेद में उंगली डालकर खेल रहे हैं, लेकिन वो उसमें भी आनंदित है। क्यों आनंदित है? कि आज मेरे बच्चे इसलिए खेल पा रहे हैं क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। मैंने अपने मालिक के साथ ये वाचा को बांध लिया।
अपने इस कान में सुतारी लगवा के मैंने वाचा को बांध लिया। मैंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, उस व्यवस्था का पालन किया जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा हमारे लिए इस जीवन में भेजा। एक मूसा की व्यवस्था है। कई लोग मूसा की व्यवस्था पर चलते हैं, लेकिन मूसा की व्यवस्था को पूरा करने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को कील में ठुकवा दिया, कांटों का ताज पहन लिया। क्यों? क्योंकि आपके और मेरे पाप क्षमा हो जाए। परमेश्वर के पीछे चलने वाला, उसके पास अपने पापों, अपने गुनाहों को माफ़ी मांगने वाला इस बात को समझ सकता है कि मेरा प्रभु उस समय मेरे गुनाहों को ऐसे क्रूस पर लिया है, मेरे पीड़ा को, मेरी तकलीफ को ऐसे लिया है। लेकिन व्यवस्था यह है कि हमने जिस बात को गांठ बांधा है, जिस परिवार को हम साथ में निभाने का गांठ बांधा है, तो हम उस परमेश्वर के साथ हैं और हम सारी आज्ञा का पालन करते हैं। हम अपने परिवार के साथ मिलकर रहते हैं तो परमेश्वर भी हमारे साथ रहता है। इसीलिए हमारे साथ बड़ी बड़ी बातें होती है, बड़ी बड़ी बातें होती है। परमेश्वर हमको बहुत अद्भुत 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 चमत्कार को दिखाता है, अद्भुत चमत्कार को दिखाता है। और हम भी बड़े हिम्मत से उस परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से अधिकार से मांगते हैं। क्यों ना मांगे? क्योंकि आप सोच लीजिए कि वो क्रूस को सह लिया, उस सुतारी को अपने हाथ में लगा लिया, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। वो सदा हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे जीवन तक रहना चाहता है, वरन हैं भी नहीं हम तब भी रहना चाहता है। तो सोच लीजिए आज का वचन आपके और मेरे लिए क्या बात को, क्या संदेश को लेके आता है। क्या आज आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो एक मौका है, ये एक मौका है उस प्रभु यीशु मसीह को समझने के लिए। एक खास मौका है। प्रभु ने आज बहुत अच्छे वचन के साथ हमसे बातें किया है, बहुत अच्छे वचनों के साथ बातें किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आप अपने चिन्हों को हमारे लिए क्यों दिखाते हैं, और उस चिन्ह से हम आपके कितने नज़दीक हैं। लेकिन याद रखिए, वही व्यक्ति नज़दीक है जो वचन को सुनता और मानता है, परमेश्वर से प्रेम करता है, सुनता, मानता, प्रेम करता है। और इस बात को हमने साबित भी किया, प्रूफ भी किया कि प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र में उस बात को प्रूफ के तौर पर लिखा है। महान परमेश्वर आज हमारे संग है। आइए हम उस बात को, उस क्रूस की बात को लेकर प्रभु के पास जाएंगे और हम उस कष्ट, उस पीड़ा से अपने आप को छुड़ा लेंगे, बचा लेंगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने परिवार में ना तुच्छ गिनाए जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बहनों के फ़ोन्स आते हैं जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो अपने परिवार के लोगों के व्यवहार के कारण हताश हो जाते हैं। लेकिन आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि इस वचन को सुनने वाले, आज आप इस बात को याद रखिए, यीशु आपके लिए अपने आप को रख दिया है ताकि आपकी हताशा को दूर करे, आपके दुख को दूर करे, आपकी समस्या को दूर करे। और आज जो आपके जीवन में कई समस्या का सामना करना पड़ रहा है या करना पड़ेगा, या किसी बात के लेके एक बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा, उस निर्णय के लिए आपको बैठना होगा, तो उस निर्णय में जाने से पहले अपने यीशु को साथ में ले जाना। वो छीदे हुए हाथ के साथ आपके साथ जाएगा, क्योंकि आपसे वो प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को सुनता और मानता है, परमेश्वर का प्रेम वो जान सकता है, और आज उसके साथ परमेश्वर उसकी सारी बातों को पूरा करेगा। आज मेरे विश्वासी साथियों, जिसको जहाँ तकलीफ है, जहाँ दर्द है, अपने हाथ को रखिए। जिसको जो बीमारी है, अपने हाथ को रखिए। जिसको आंख में प्रॉब्लम है, अपने हाथ को रखिए। अभी हम प्रार्थना को करने जा रहे हैं, क्योंकि आज प्रभु का छिदा हुआ हाथ आपको छूने जा रहा है। प्रभु का छिदा हुआ हाथ आपको छूने जा रहा है। आइए प्रार्थना में जाएं। पवित्र सामर्थी, पवित्र 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 उद्धारकर्ता पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज आप अपने इस बहुमूल्य प्रेम को वचन के द्वारा बताया और समझाया। बहुत खास तरीके से आपने समझाया पिता परमेश्वर, और बहुत अच्छे से समझाया, ताकि पिता परमेश्वर आज हम चंगे हो जाए। प्रभु, आज जितने लोग अपने रोग के ऊपर अपने हाथों को जितने लोगों ने रखा है, चाहे वो गर्भ से इस दुनिया में लेकर बीमारी को क्यों ना लेकर आए हों, जन्म से क्यों ना पिता परमेश्वर उस रोग के साथ इस दुनिया को देखने आए होंगे पिता, या जन्म से बहरे क्यों ना हो, लंगड़े क्यों ना हो, अंधे क्यों ना हो पिता, आज पिता परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर सारी चंगाई को देना। कोई भी रोग में ना रहे,
प्रभु आज मैं फिर उस बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, तेजस के लिए। प्रभु वो छोटा सा बेटा, प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, उसके कई रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं, लेकिन पिता उसके प्लेटलेट्स जो है पिता परमेश्वर बिल्कुल उतर चुके हैं। प्रभु उसको आज और अभी अपने दाहिने हाथ से छूकर, अपने उस छिदे हुए हाथ से छूकर उसके जीवन को नॉर्मल करो, उसके जीवन के उम्र को बढ़ा दो पिता। एक मौका दो उस परिवार के लिए कि वो परिवार पूरा आपकी महिमा को देखकर प्रभु जी आपके नाम से खड़े हो सकें। प्रभु ऐसे कई लोग हैं जो आज छुटकारा पाना चाहते हैं, ऐसे कई लोग हैं पिता परमेश्वर जो आज कई बड़े बड़े निर्णय, अपने पारिवारिक निर्णय के लिए बैठना चाहते हैं। प्रभु उन सारे लोगों को पिता मैं आपके सामने रखता हूँ। प्रभु जी आज जितने लोग कोर्ट कानून केस में जा रहे हैं पिता, उनके लिए पिता परमेश्वर आप समाधान हैं, रास्ता निकालना पिता। प्रभु जी जितने लोग जमीन जायदाद के मुसीबत में पड़े हुए हैं, उनके हिस्से को किसी और ने ले लिया है पिता, आज वैसे लोगों के मन को बदल देना पिता, वैसे लोगों के मन को बदलना पिता, ताकि पिता परमेश्वर जिसका जो अधिकार है वो अधिकार मिले। क्योंकि पिता पवित्र शास्त्र इन बातों में भी बहुत सारी बातों की शिक्षा देती है। प्रभु आज जितने लोगों को पेट में, शरीर में कहीं भी कोई बीमारी, कोई रोग है पिता, उसे दूर करना पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर इन दिनों में कोरोना और डेंगू अपना कहर बरसा रहा है। प्रभु जी इस बार अब फिर से आप दया करो और अपने इस क्रोध को, अपने जलजलाहट को वापस ले लो पिता। इस रोग को पिता परमेश्वर हमारे बीच से उठा लो, इस रोग, इस बीमारी को हमारे बीच से उठा लो पिता। एक बार मौका दो पिता कि हम अपने पापों से फिर जाएं। एक बार मौका दो पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर आपकी जलजलाहट फैल चुकी है। क्योंकि पिता परमेश्वर विरोधियों ने पिता परमेश्वर आपके विरुद्ध पांति बांधी है। इस कारण पिता परमेश्वर आप अपने दासों के लिए, अपने लोगों के लिए स्वयं पिता परमेश्वर यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। प्रभु एक बार इन सारे लोगों को मौका देना पिता, एक बार, ताकि पिता एक एक जन बचाया जा सके। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। आज एक खूबसूरत वचन और एक बहुत बेहतरीन चंगाई भरा, विश्वास भरा प्रार्थना जो आपके जीवन में एक आनंद को लेकर आ रहा है। तो प्रभु की ओर से मैं आप सबों को एक आशीष देता हूँ कि आज आप जहाँ जाएं आपकी इच्छा और आपके काम सफल हों। मैं आशीष देता हूँ कि आपके सारे काम पूर्ण हों। जिसको जो आवश्यकता है, जो नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा है, जो जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है, आज आपके साथ एक खुशी का संदेश आएगा और आप आज प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु का वायदा है। तो मुझे इजाज़त दीजिए। परमेश्वर आपके साथ रहे, संग रहे और आपकी हर एक बातों में आपकी अगुवाई करे। आप सबों को जय मसीह की।